बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज ने भी नमाज पढ़ी। वज़ीर मामलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी ने गार्डन टाउन, सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद की नमाज अदा की। पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और साबिक रुकन पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर समेत दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर मामलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोन चौधरी ने नमाज ईद गार्डन टाउन की जामिया मस्जिद में अदा की। हल्के के लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बादशाही मस्जिद में भी नमाज ईद का बड़ा रज़ाक आज़ाद ने इमामत करवाई। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन, AC रॉय बिलाल भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। खोखर पैलेस में ईद का समा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, MNA अफसल खोखर, सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर, MPA मलिक शहबाज अली खोखर, शफी खोखर, हमजा खोखर ने खोखर पैलेस में नमाज ईद अदा की। मुल्क को कौम की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ की। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में भी नमाज ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा हुआ। साबिक नासिम लाहौर मियां आमिर महमूद, सदर सोसाइटी साहिबजादा सैफुर रहमान खान समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। मीनार पाकिस्तान पर अलामा इब्तिसाम इलाही की ज़ेर इमामत ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और खुशियां बांटी। जामिया नेमिया में भी नमाज ईद अदा की गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इमामत करवाई। जामिया मस्जिद दाता दरबार में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमजान सयालवी ने इमामत करवाई। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नासिर बाग में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इमामत अलामा हसन रजा हमदानी ने करवाई और खुतबा ईद दिया। गजाफी स्टेडियम में नमाज ईद अदा कर दी गई। सैयद नासिर हमदानी ने नमाज ईद पढ़ाई। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए दुआ करवाई गई। मस्जिद वसीर खान में नमाज ईद उल अज़हा का रूह परवर इज्तिमा। खुतबा और नमाज की इमामत मारूफ आलिम दीन मौलाना शकूर अहमद सयालवी ने की। जामिया मुंतज़िर में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इमामत मौलाना मुरीद हुसैन नकवी ने करवाई। खुतबे में कुर्बानी के फलसफे को बयान किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में नमाज से ईद अदा की गई। IG पंजाब और DGFIA समेत पुलिस अफसरान शरीक हुए। नमाज के बाद यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क को कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। ईद कुर्बान पर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में नमाज ईद का इज्तिमा। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, DGFIA राजा रिफत मुख्तार, एडिशनल IG सुल्तान अहमद, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG लियाकत अली मलिक, सलमान सुल्तान राना, जिशान रजा, फैसल कामरान समेत दीगर शरीक हुए। दुआ भी की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नमाज के बाद शोहदा की यादगार पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब ने ईद के मुबारक मौके पर पुलिस मुलाजमीन के साथ खाना खाया और ईदी भी दी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अली साही, सिटी 42 लाहौर। कैंप जेल में भी कैदी सजदा रेज़ हो गए। नमाज से ईद अदा की गई। IG जेल मियां फारूक नज़ीर समेत अफसरान और मुलाजमीन और कैदियों की शिरकत। ईद के पहले 2 दिन मुलाकातों और सामान जमा करवाने का सिलसिला जारी रहेगा। शहर की मसाजिद और पब्लिक मकामात की तरह कैंप जेल में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। IG जेल ने कैदियों से ईद मिली और मिठाई तकसीम की। कहा ईद के तीनों दिन खसूसी खाने और कुर्बानी का गोश्त फराहम किया जाएगा। मियां फारूक नजीर ने मुलाकात शेड का दौरा भी किया और इंतजामात का जायजा लिया। ईद के दिन पिछले सालों की तरह आज भी हमने मुलाकातें अलाउ की हैं। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रश है और मुलाकातों के साथ जो खाना है वो भी हम अलाउ कर रहे हैं और पूरे पंजाब की जेलों में ये रूटीन जारी है। ये आज भी जारी रहेगी, कल भी जारी रहेगी और इसके अलावा जो जेल के अंदर PCO है वो भी हमने दोनों छुट्टियों में खोले हुए हैं। ईद के 3 दिनों में जेलों में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए हैं। रीजनल DIGs और जेल सुप्रिटेंडेंट्स को जेलों में मौजूद रहने के हुक्म दिया गया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अली साही, सिटी 42। ईद उल अज़हा पर IG पंजाब CCPO और CTO फोर्स के हमरा ईद मनाने मॉल रोड पहुंचे। IG पंजाब ने ट्रैफिक अफसरान के हमरा खाना खाया, मिठाई तकसीम की। ईद
الاضحیٰ کے موقع پر پولیس لائنز میں نماز کی ادائیگی کے بعد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور سی ٹی او اطروید کے ہمراہ مال روڈ پہنچے۔ افسران نے عید الاضحیٰ کے روز ڈیوٹی کرنے والے ٹریفک افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کی، کھانا کھایا اور مٹھائی تقسیم کی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک اطروید کی قیادت میں ٹریفک مینجمنٹ اور شہریوں کے لیے سہولیات میں بہتری آئی ہے۔ پنجاب پولیس سرحدی چوکیوں اور درائی چوکیوں سمیت صوبہ بھر میں سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ 2 لاکھ سے زیادہ جوانوں نے، افسران نے ڈیوٹی دی اور دے رہے ہیں، اور یہ جو عید کا ٹائم گزرے گا ہماری ڈیوٹی اور ٹف ہوتی جائے گی کیونکہ رش بڑھتا جائے گا۔ الحمدللہ صرف عید آپ کو یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ ٹریفک پولیس مینٹین کر رہی ہے، کرائم کنٹرول کر رہی ہے، چوکیوں پہ، آؤٹر پوسٹ پہ، ریورائن پوسٹ پہ، کچے کے علاقوں میں، مختلف شہروں میں، ہم ہر جگہ الحمدللہ پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر اطروید کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کو نئی موبائل کینٹین عید کے تحفے کے طور پر دی گئی۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ عید کے پہلے روز قربانی کے بعد چٹپٹے پکوانوں کے ساتھ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طرح طرح کے پکوان دسترخوان کی رونق بننے لگے۔ خواتین لذیذ کھانے تیار کرنے میں مصروف رہیں۔ کسی نے کلیجی کے ساتھ کھانا کھایا تو کسی نے قورمے پر ہاتھ صاف کیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھر گھر لذیذ پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی قربانی کا گوشت ہوا، گھر کی خواتین باورچی خانے میں مصروف ہو گئیں۔ باورچی خانے میں تیار ہونے والے پکوانوں کی خوشبو سے گھر مہک اٹھے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ صبح کلیجی اور اب مٹن چانپیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کلیجی بنائی، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مٹن چاپس بنائی، بریانی بنائی، اور ایسے بہت مزے کے کھانے ہم لوگوں نے بنایا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے بعد خوابوں پر ہاتھ صاف کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بڑے بھائی ہیں میرے اعجاز خان صاحب، ان کی طرف دعوت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے چٹپٹے کھانے بنائے ہیں، اور آج ہم نے خصوصی طور پہ جو غریب لوگ تھے، مساکین تھے، ان کو ڈھونڈ کے گھروں میں گوشت پہنچایا۔ سب سے بڑا کام یہ کیا ہم نے۔ جانور وغیرہ ذبح وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کافی ہیکٹک ڈے گزرتا ہے، تو ابھی جسٹ ہم لوگ فری ہوئے تھے سب گوشت والا ڈسٹریبیوٹ کر کے، تو اس کے بعد اب ہم لوگ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ پورا سال اس دن کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں جب سب کزن ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور چٹپٹے کھانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کھانے بہت مزے کیا، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں۔ ہم لوگ کھانا بہت انجوائے کرے، ہم نے کسٹرڈ کھایا، کلیجی کھائی۔ ہم نے صبح پہلے تو ہم لوگوں نے قربانی کی ہے جانور، پھر میرے مامی وغیرہ نے کلیجی وغیرہ پکائی ہے، مٹن چوپس ہوتے وہ پکائے ہیں، کسٹرڈ وغیرہ پکائیں گے، رات کو اور بریانی وغیرہ پکائیں گے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں سے خاندانوں میں محبت اور چاہت قائم رہتی ہے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد شہریوں کو اونٹ کی نہاری کھلائی گئی۔ میاں احسان احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو عید کے موقع پر قربانی کا گوشت پکا کر کھلانے پر خوشی ملتی ہے۔ اچرا کے بمباز چوک میں بمباز برادران کی جانب سے اونٹ کی قربانی کے بعد اونٹ کی نہاری بنا کر شہریوں کو کھلانے کا اہتمام کیا گیا۔ بمباز برادران گزشتہ 35 سال سے عید قربان پر لوگوں کو اونٹ کی نہاری کھلاتے ہیں۔ میاں احسان بمباز اور ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں سنت ابراہیمی اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھ ادا کر کے خوشی ملتی ہے۔ ایک تو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اونٹ کی قربانی کر کے، دوسرا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا مبارک کو ہم زندہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کر کے۔ ان لوگوں کی جو دور دراز علاقوں سے لاہور میں مقیم ہوتے ہیں، واپس اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ 25 سے 30 من اونٹ کی الحمدللہ ہم اچرا بمباز چوک میں ہر سال نہاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ بمباز برادران کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اونٹ کے گوشت کی نہاری پکا کر کھلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس روایت کو زندہ رکھیں گے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ عید قربان کی رونقیں قربانی بھی ہو گئی، گوشت بھی تقسیم ہو گیا، اب باری ہے لذیذ پکوانوں کی۔ خواتین نے کچن سنبھال لیے، مزے کے پکوانوں سے مہمانوں کی توازو کی جا رہی ہے۔ قربانی کے بعد لذیذ پکوانوں کی باری آ گئی، گھروں میں مزے کے پکوانوں سے مہمانوں کی توازو کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی بنا مہمان تو کوئی بنا میزبان۔ گوشت بانٹنے کے بعد مرد لذیذ کھانوں کے منتظر ہیں، جبکہ خواتین صبح سے ہی کچن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قورمہ، کباب، نہاری، کلیجی، پلاؤ اور چانپوں کے خصوصی ذائقے دسترخوان کی زینت بن گئے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ دن بھر مصروفیت رہی اور اب کچن کی ڈیوٹی جاری ہے۔ صبح سے میری مصروفیت رہی کہ پہلے صبح ہم لوگوں نے قربانی کی ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے گوشت تقسیم کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کھانا بنا رہی ہوں، اوزری بنائی ہے، کلیجی پھپڑا بنایا ہے، اب میں سٹیم بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ ایسے ہی سارا دن کی مصروفیت رہی ہے۔ گھر کے کام وغیرہ، برتن دھونا، کھانا وغیرہ بنانا، پھر مہمان وغیرہ آتے رہتے ہیں ان کو ڈیل کرنا، عید بس یہی سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہیں پہ ہم اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کے گھر جائیں،
जो कि हमने कल जाना है, अब उसके बाद फिर हम मेहमान बनेंगे। खवातीन खुशदिली से पकवानों की तैयारी में मसरूफ हैं, जबकि बच्चे अपने बकरे और गाय ज़िबा हो जाने पर अफसरदा हैं। बकरे जब ज़िबा होते हैं तो दिल को तो कुछ होता है, इतने दिन पाला है तो वो रोना तो आता ही है। जब वो ज़िबा होते देखा ही नहीं जाता, अब वो ज़िबा आए हैं तो अब गली के अंदर रौनक ही नहीं है। कुछ बैठे थे वो भी ज़िबा हो गए, अब बिल्कुल ही रौनक ख़त्म हो गया। पहले मज़ा आता था, अब तो बकरे कुर्बान हो गए, अब तो दिल ही नहीं लग रहा, अब तो रोना आ रहा है बस। खवातीन का कहना है कि रिश्तेदारों और दोस्तों की आमदोरफ्त भी जारी है। गोश्त बांटने के साथ साथ किचन भी संभाले हुए हैं। आज हम दावत कर रहे हैं, कल दावत उड़ाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ आदिया नाज, सिटी 42। के अवामी नुमाइंदा भी ईद मनाने में मसरूफ है। भोगीवाल मीट मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, इसके अलावा सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने शिरकत की। कारकुनान से गले मिलकर ईद की खुशियाँ बांटी। भोगीवाल नगीना शादी हॉल में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा ईद का दिन गुजारा और खुशियां बांटी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ईद का पैगाम दिया। इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हम कोई भी चैलेंज हो उसका भरपूर हम मुकाबला कर सकते हैं। जिस किस्म का भी चैलेंज हो, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद कायम रखे। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की क़यादत में जो मिल के जो कारनामा सर अंजाम दिया, उससे हम सब पाकिस्तानियों के, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनके सर फखर से बुलंद हो गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जो ईद उल अज़हा है, इस पे हम तमाम पाकिस्तानियों को, लाहौरिया जहाँ जहाँ बसते हैं, उनको दिल की था गहराइयों से इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अब एक सफ़र जो मज़ीद तय करना बाकी है, जो इकॉनमी की फतह का सफ़र है, जो पोलियो से निजात का सफ़र है, जो हेपेटाइटिस से निजात का सफ़र है। ईद की मुबारक हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को जहाँ ये ईद उल अज़हा की मुबारक हो। मैं कहती हूँ जी, ईद वहीं ईद के साथ जो हमारी फतह का ईद है, और इस ईद को बुनियानुल मरसूस की कहा जाए तो बिल्कुल जायज़ होगा। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमेशा N123 हो, N127 हो और N127 हो, हमेशा सारे हम मतलब प्रेसर की क़यादत में, बाजी शाइस्ता की क़यादत में, हम सारी एक टीम सारे इकट्ठी होती हैं, खुशियों में और गमियों में भी। आज बड़ी ईद है, आपने देखा सारे कारकुनों के दरमियान इकट्ठे हैं, ये हमारी फैमिली है। करीब में राना यूसुफ, आमिर रजा, आबिद नवाज, वसीम अब्बास, राना शहजाद, मियाँ असलम, मियाँ इमरान, हाफिज अकरम गुज्जर, राना वकास समेत दीगर ने शिरकत की और मिलकर ईद का दिन मनाया। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। ईद उल अज़हा पर वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान नफ़ी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मियां ज़ीशान नफ़ी कहते हैं कि सुथरा पंजाब मिशन के तहत इस बार रिकॉर्ड सफाई ऑपरेशन जारी है। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान नफ़ी ने कहा कि लाहौर समेत दीगर अज़ला में सफाई की सूरत हाल पहले से बेहतर है। मियां ज़ीशान नफ़ी ने कहा कि 1,40,000 से ज़्यादा मुलाज़मीन फील्ड में मुतहरिक हैं। 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। जानवरों की लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जा रहा है। अवाम हेल्पलाइन के ज़रिए हमारी सर्विसेज से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले रोज़ 1,43,000 टन से ज़्यादा वेस्ट उठाया जाएगा और शाम तक लाहौर को मुकम्मल साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा। लाहौर की गलियों को फरनाइल और अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का DC मूसा रज़ा के हमरा PP 150 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, LWMC कैंप्स का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का PP 150 का दौरा किया। इस मौके पर DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा समेत दीगर हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ मकामात पर LWMC कैंप्स का दौरा किया, सफाई सुथराई के निज़ाम का जायज़ा लिया। बैग्स और फ़िनाइल की कमी पर कैंप निगरान की सरजनिश भी की। तमाम अमले को बेहतरीन सफाई के इंतज़ामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ LWMC का बड़ा सफाई ऑपरेशन।
कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कायम LWMC कैंप्स का दौरा, वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने LWMC कैंप्स के दौरे पर LWMC वर्कर्स में मिठाई तकसीम की। LWMC के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि रात गए शहर को ज़ीरो वेस्ट किया गया। इसी तरह दिन के अख्ताम पर भी टीमें ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल करेंगी। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स में भी मिठाई तकसीम की और उनकी खिदमात को सराहा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने ईद के रोज़ MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार के हमरा फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और सर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया। मरीजों में मिठाई, केक और ईदी तकसीम की। प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर, प्रोफेसर फरजाना लतीफ़ भी उनके हमरा थीं। ईद के रोज जहां सब अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं, वहीं वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने डॉक्टर्स के साथ सरगंगा राम अस्पताल में ईद मनाई। उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी गायनी वार्ड नंबर 2 समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने कहा, ईद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी का नाम नहीं है, ईद नाम है अपने नफ्स की कुर्बानी करने का। गुज़श्ता 20 साल से अपने डॉक्टर्स के साथ ईद मना रहा हूँ। डॉक्टर्स अपने घर ईद मनाने के बजाय अस्पताल में मरीजों की इयादत कर रहे हैं। मेरी गुज़श्ता 20 सालों से ये रूटीन रही है कि ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो, उसमें ईद पेशेंट के साथ और डॉक्टर के साथ बनाना, दैट हैज़ बीन माई रूटीन। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पेशेंट को एक एनकरेजमेंट मिलती है और जो डॉक्टर अपने घरों से दूर यहाँ पेशेंट के साथ ईद के दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनके साथ ईद मिलाना उनको भी ये एनकरेज करता है। प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर और प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना लतीफ़ ने कहा, हम अपने मरीजों को बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए ईद के रोज भी अस्पताल में मौजूद हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड के वाइस चांसलर साहब, इनकी एक रूटीन है कि हर ईद पे सारे मरीजों से भी मिलते हैं, ड्यूटी डॉक्टर से भी मिलते हैं। तो आज वो हमारे वार्ड में तशरीफ़ लाए, शुक्रिया बहुत सर। और हमारी बहुत स्पिरिट्स बढ़ी हैं। मेरे साथ मेरे जूनियर डॉक्टर्स सारे आपको नज़र आ रहे हैं और ये बहुत खुश हैं। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स में मिठाई, केक और ईदी तकसीम की। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए पावर डिस्पैच सेंटर का दौरा किया। कहते हैं कि हीट वेव की वजह से तलब में इजाफा हुआ। हंगामी सूरत हाल के लिए अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट रखा गया है। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट जब हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट इमरान महमूद ने उनका इस्तकबाल किया। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने पावर कंट्रोल सेंटर के स्टाफ को ईद की मुबारकबाद दी। लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने कहा, ईद उल अज़हा पर बिला तातुल बिजली फराहमी का ऐलान कर रखा है। सार्फिन को तीनों रोज़ बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ईद उल अज़हा की खुशियों को दोस्तों के साथ मनाने के लिए खेलों से वाबस्ता शख्सियात की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच मोहम्मद हबीब की जानिब से फुटबॉल ग्राउंड में दावत का अहतमाम किया गया। फुटबॉल ग्राउंड फैसल टाउन में फुटबॉल कोच मोहम्मद हबीब की जानिब से खेलों से वाबस्ता शख्सियात की बैठक सजाई गई। तकरीब में साबिक नायब सदर लाहौर बार कबीर चौधरी, DFA लाहौर के खजांची अजहर महमूद ने शिरकत की। ताहर हुसैन, उमर दराज, राना अख्तर, मिर्जा अमजद, सईदुल हसन जाफरी, अख्तर हुसैन, मिर्जा नदीम, मोहम्मद शौकत और जलाल शाह भी शरीक हुए। मेजबान और कौमी फुटबॉल कोच मोहम्मद हबीब का कहना है कि ईद कुर्बान का दिन हमें एहसास और भाईचारे का दर्स देता है। ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, कोई भी इस तरह का अच्छा दिन आए तो यहाँ पे खाने के साथ और बाकी बातमात के साथ उस खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल अज़हा जो इंसान है वो खुशियों को बांटने का दिन है। तो हमें चाहिए कि अपने आसपास इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त अहबाब ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत को पूरी करके उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। लीडर्स फुटबॉल क्लब के मेंबर्स कबीर चौधरी और सईदुल हसन जाफरी ने कहा कि ईद की खुशियां दोस्तों के साथ मिलकर ही दुबाला होती हैं। आज हबीब साहब जो हमारे पाकिस्तान वापडा के भी कोच और उन्होंने बड़े एजाज़ जीते वापडा के लिए और हम बहुत खुश होते हैं जब वो हम में बैठते हैं कि बड़े इंसान हैं। आज उन्होंने रेडर्स क्लब में खाने का एहतमाम किया, दोस्तों को इकट्ठा किया, प्लेयर्स को इकट्ठा किया और रेडर्स फुटबॉल क्लब के जनाब हबीब साहब ने अच्छे खाने का एहतमाम किया, दोस्तों को इकट्ठा किया। मैं समझता हूँ दोस्तों को मिल बैठने से ही ईद है। लीडर्स फुटबॉल क्लब में मुनक्कदा दावत में क्लब खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी शरीक हुए। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।